यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। पूरी दुनिया में हमने कहीं नहीं देखे, है ना। बहुत सारे लोगों को सच सुनने में बड़ी परेशानी होती है। आरएसएस का एजेंट, बीजेपी का दलाल, फलान, गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया। आइए अब हम गोदी मीडिया में लाते हैं आपको। गोदी मीडिया कौन है और उनकी क्या औकात है और उन्होंने किस प्रकार से मिसयूज किया था भारत की जनता की आस्था का, संविधान का मिसयूज जो हुआ था वो देखिए। ये जो अब आप वीडियो देखने वाले हैं राष्ट्रपति भवन का, ये मिसयूज था राष्ट्रपति भवन का, ये मिसयूज था। और ये मिसयूज किसी और के द्वारा नहीं, जिस चैनल के द्वारा किया गया जरा देख लीजिए किसके द्वारा, एनडीटीवी के द्वारा किया गया। ठीक है, नाउ लिविंग लेजेंड मुकेश अंबानी। वाओ वाओ, जो लोग सुबह से लेकर रात तक गाली देते हैं उनको एनडीटीवी मुखपत्र कांग्रेस का वो कह रहा है मुकेश अंबानी लिविंग लेजेंड है। सुनिए। The giant, often called a visionary, now a living legend, Mukesh Ambani. Reliance Industries is a business with a purpose, and our purpose is really to transform life of millions of Indians. साहब ये पुरस्कार वितरण समारोह किया गया था, मतलब ये चमचागिरी करते हैं कॉर्पोरेट्स को या जो लोग पैसे देते हैं ना उनकी चमचागिरी के लिए इस प्रकार के पुरस्कार किए जाते हैं। तो वो पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में एनडीटीवी द्वारा, एक प्राइवेट एंटिटी द्वारा किया गया था और देने वाले भी The richest is not at all important. What you need for your needs is all that you need. What is important is real achievement. प्रणॉय रॉय को आप देख सकते हैं। प्रणॉय रॉय जी बड़े उनसे उन्होंने ये लिया, बोले साहब आप बैठिए, आप जाके 2 शब्द बोल दीजिए, मैं आपका जब तक ये संभालता हूँ सामान। ठीक है, गोदी मीडिया कौन सा भैया, अमेरिका का मीडिया कौन सा है, जल्दी से बता दो मुझे। डॉक्टर आर के त्रिशूर जी कहते हैं जी हैज ऑलरेडी सोल्ड द टावर्स टू अ कैनेडियन। सर कल ले चुके सर हम इसको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दे विल नॉट रिपेयर, दे विल फर्स्ट फाइल एन FIR, और वो FIR हो रही है और मुकदमे दर्ज हो। ठीक है, तो कौन है गोदी मीडिया, दिख गया आपको? अभी भी किसी के मन में कोई शंका तो नहीं है? अब सवाल ये उठता है ये इतने सारे प्रोटेस्ट जो हमने कल भी आपसे बोला था, इतने सारे प्रोटेस्ट होते कहाँ से, फंडिंग कहाँ से आती, कैसे होता है? तो कल हमने अपने आपको 2 केस दिखाए थे, है ना, अलग अलग, एक चेन्नई का था और एक शायद मुंबई का था, है ना। कल ही जब ये लाइव चल रहा था उसी समय त्रिची कस्टम्स का एक ट्वीट आया और त्रिची कस्टम्स ने ये जानकारी दी, सीजर ऑफ 4842 ग्राम्स यानी 4 किलो 842 ग्राम ऑफ गोल्ड, टोटली वैल्यूड एट 2.47 करोड़ एट ट्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द ऑफिसर्स ऑफ ट्रिची कस्टम्स प्रिवेंटिव जोन 29/12/2020, 4 पर्सन्स अरेस्टेड। ये गोल्ड जो है भाई साहब खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये देखिए क्या सोना ही सोना है साहब, 2,46,94,200 रुपए का त्रिची कस्टम्स डिपार्टमेंट ने इसको कल सीज किया 29 दिसंबर को। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाइए कि आखिर सोने का हो क्या रहा है, ये सोना कहाँ जा रहा है, किधर से आ रहा है, क्यों आ रहा है भारत में इतना, इससे क्या हो रहा है, क्या इससे फंडिंग हो रही है, क्या जो हवाला बंद हो गया है, जो NGOs बंद हो गए इतने सारे हज़ारों की संख्या में, तकरीबन 18,000, बाद में वो 27,000 हो गए। तो वो जो NGOs जो बंद हुए उनसे जो पैसा आ रहा था दंगों के लिए वो बंद हो गया, तो अब गोल्ड का रास्ता अपनाया गया है क्या? सवाल तो बहुत सारे उठेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए क्या से क्या हो गए देखते देखते, बाप रे बाप। ये आपकी ताकत है भाई साहब, ये किसी की ताकत नहीं, आपकी ताकत है। नारायण शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो साहब ये क्या हो गया सर, ये तो बड़ी मासूमियत थी, ये तो क्या हो गया? यहां से यहां ले आया अगला बंदा, और कितना विकास चाहिए भाई? अब एक जान लोगे क्या आप लोग? हैं, थोड़ा चैन से यार जीने भी दो आदमी को। मतलब आप लोगों ने क्या कर दिया भाई, आप लोग गजब भैया। अब वो जो गोल्ड सीज हो रहा है ना, उसमें कुछ जुगाड़ लगाइए, कुछ ऐसा 2-4 किलो अगर अपने पास भी आ जाए तो अपनी तो भाई लाइफ बन जाए। मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई, 4-4, 5-5 किलो सोना। अबे 5 किलो तो हम आलू भी नहीं लाते घर में, 5 किलो सोना ले जा क्या करोगे भाई? अच्छा मैं तो भूल ही गया था, तो दंगे कराने, आतंकवाद फैलाना। ओके फिर ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ती होगी इतने पैसे की, बाकी इतने पैसे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। खैर मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। अमन मित्तल जी का सर यकीन करना सीख लीजिए, अभी बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। खैर ये तो आपने देखा कि लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इतने नीच हैं, मैं नीच शब्द इस्तेमाल करूंगा, कुछ लोग इतने नीच हैं जिनके पास पैसा बहुत है, कमा भी रहे हैं विदेश जाकर, लेकिन इतने नीच हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी परवाह है, वो सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या देखते ही गोली मार देनी चाहिए जब वो दूसरों की जान के खतरे बन जाए? यूके रिटर्न वुमन हु एस्केप्ड क्वारंटाइन टेस्ट पॉजिटिव फॉर न्यू कोविड-19 स्ट्रेन। क्वारंटीन से एस्केप करके भाग गई, यूके से आई थी ये एंग्लो इंडियन वुमन,
with her son, who recently came from UK, on December 21 ran away from authorities via train reached आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहुंच गई, यानी कि और ये नया स्ट्रेन जो है ना कोविड-19 का, यूके में जो नया स्ट्रेन चल रहा है उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और सिर्फ ये नहीं, 10-12 लोग पॉजिटिव आए, उनमें से ये मोहतरमा और भी लोग भागे। क्या करें इनका? जेल तो, अरे साहब जेल इनके लिए क्या है? ये लोग बाकियों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ये गलती हम पहले भी कर चुके, जब ये लोग आए थे ना, और आपने वो वीडियोस देखे थे, किल शूटर, सच में गोली मार देनी चाहिए इनको, क्योंकि ये लोग इन्हीं लोगों की वजह से, भारत में जो आज लोग मरे हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से मरे। ये लोग कातिल हैं, ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, ये दूसरों को मौत बांटने वाले नीच गिरे हुए लोग। इनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, इनको सिर्फ अपनी चिंता, मतलब हमको नहीं रुकना पड़े कहीं, हमको अगर क्वारंटीन होना पड़ेगा तो बड़ी कष्ट हो जाएगा। अपने फायदे के लिए पूरे देश को बर्बाद करने वाले लोग। चलिए, अब ये 2 साइन है साहब, और इन 2 साइन के बारे में कहा, दोनों में एक समानता है जिसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी के हिस्से जाता है। एक ड्राइवरलेस है, ये ट्रेन ड्राइवरलेस अभी मोदी जी ने लॉन्च करी। एक लीडरलेस है, ये लीडरलेस हो चुके हैं, आपको पाई। तो काम तो हो रहा है देश के अंदर, सब लेस होता चला जा रहा है धीरे धीरे, है ना। चलिए अब असल काम की बात करते हैं, जो असल काम हो रहा है ना। भारत में ट्रेन की स्पीड कितनी है? 80 के आसपास एवरेज आता है ना, आता ना। चलिए, तो आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। भारत में अब एंडिंग द ईयर ऑन ग्रेट नोट, इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंप्लीटेड 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रायल ऑफ न्यू डिजाइन विस्टाडोम टूरिस्ट कोच। ये टूरिस्ट कोच है, टूरिस्ट ट्रेन बनाई गई है साहब, और इस टूरिस्ट कोच की ट्रायल रन हो चुका है, दौड़ा ली गई है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर दौड़ गई है। ठीक है, यानी आपको दिल्ली से मुंबई जाना है 1200 किलोमीटर, तो कितनी देर लगेगी? समझ गए? रात के 12 बजे चलेगी, सुबह 6 बजे आप पहुंच जाओगे। ठीक, अंदाजा दे रहा हूँ, पकड़ के मत बैठ जाना कि हाँ इतना ही कहा था, इसमें 2 मिनट कम हो गए। ठीक है, ट्रेन का अंदर से जरा लुक देख लीजिए, ये ट्रेन का अंदर से लुक है, जैसे ही आप जाएंगे चढ़ेंगे। ठीक है, ये बैठने की व्यवस्था है, ग्लासेस बहुत बड़े दिए हैं, ऊपर भी ग्लासेस हैं। ठीक है, और आप इस ट्रेन के दर्शन भी कर लीजिए, तो इस ट्रेन के दर्शन भी करा देते हैं आपको। The standout features of the Vistadome coaches include bogies with their spring system. ये इनकी कोच की जो सीट्स हैं इस तरह की, विंडोज़ बहुत बड़ी बड़ी है, टूरिस्ट कोच है ना, इसलिए ऊपर छत पर भी विंडोज़ दी हुई हैं। ये देखिए, ताकि आपको नज़ारा छत का भी दिख सके। ये देखिए, ये तमाम सारे इसमें दिए, और ये जितनी भी सीट्स हैं, ये सारी की सारी सीट्स टिल्टेबल है, सॉरी मूवेबल है। राइट, ये ट्रेन देखिए, भारत में बनी हुई ट्रेन है, भारत की ट्रेन है। क्या आपको विश्वास हो रहा है भारत के अंदर ऐसी ट्रेन है? और ये जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, ये एक्चुअली बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, ये इसमें तमाम सारा TRS सिस्टम वगैरह लगा हुआ है। ये देखिए, स्टेनलेस स्टील चारों तरफ एकदम साफ स्वच्छ रहने के लिए। ये ट्रेन का लुक है, ये भारत में बनी हुई ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी ये ट्रेन। ठीक है, हर उसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर, कहाँ से कहाँ जानी है, किधर पहुँचनी है। पूरी डिजिटल ट्रेन है, सामान रखने की रैक्स बहुत शानदार है, अंदर बैठने की जगह बहुत अच्छी है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ये बाथरूम वाला सेक्शन आ जाता है, टॉयलेट वाला सेक्शन आ जाता है, ये टॉयलेट्स है इसकी सीट्स, स्क्रैचलेस है पूरी ट्रेन अंदर से, और भी बहुत सारी फायर अलार्म सिस्टम है, तमाम सारी खूबियाँ इस ट्रेन के अंदर है, बहुत सारी खूबियाँ इस ट्रेन के अंदर। और ये ट्रेन भारत के अंदर बनकर तैयार भी हो चुकी है, और इसका ट्रायल रन भी हो गया है। ठीक है, तो ट्रायल रन भी हो गया, बनकर रेडी भी हो गई, सब कुछ हो गया। ये भारत 2020 बहुत ख़राब गया, लेकिन जाते जाते कुछ एक अच्छी खबर आपके पास में तो होनी ही चाहिए। वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो से आपके सारे जो टेंशन है ना, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। ज़रा देख लीजिए, बातचीत सुन लीजिएगा ज़रा, दोनों में क्या बातचीत हो रही है। बड़ी गहन बातचीत चल रही है दोनों के बीच। और ये हथनी है, बड़ी गजब की बातचीत चल रही है दोनों के बीच, बड़े प्यार से बातचीत चल रही है साहब, बड़े सीरियसली सुना जा रहा है, बड़े सीरियसली जवाब भी दिया जा रहा है, जैसे कि सब कुछ समझ में भी आ रहा है और सब कुछ बताया भी जा रहा है, और होता है, समझ भाषा समझ में आती है। तो बड़े प्यारे जानवर बड़े प्यारे होते हैं ना। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।
तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।